हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। सपोज आप किसी जंगल में फंस गए हो और वहाँ पे आग लगाने के लिए आपके पास कोई लाइटर वगैरह नहीं है और आपको पता है कि वहाँ पे रात को टेम्परेचर बहुत कम होने वाला है, तो आग दैट इज़ अ नेसेसिटी, है ना। अब आपके पास लाइटर नहीं है तो आप आग कैसे लगाओगे? सपोज आपको पत्थर रगड़ के आग लगानी भी नहीं आती, है ना। ऑल यू हैव आर 3 मिरर्स, ओके, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कंसिडरिंग दैट देयर इज एनफ सनलाइट, आप इन तीनों मिरर्स में से कौन सा मिरर वहां पे यूज करोगे आग लगाने के लिए? नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि टॉपिक का नाम सर ने रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डाला हुआ है और ये बात करे जा रहे हैं आग की, देन डोंट वरी, उसका रिलेशन भी रियल एंड वर्चुअल इमेजेस से ही है। ठीक है, इस वीडियो में हम रियल एंड वर्चुअल इमेजेस को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस रहेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिरर्स ओनली। ठीक है, लेंसेज की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि रियल एंड वर्चुअल इमेजेस वैसे लेंसेज को यूज़ करके भी हम बना सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड कि जो हमारी इमेज होती है प्लेन मिरर में, वो एग्जैक्टली हमको इमिटेट क्यों करती है? जैसे हम काफ़ी दूर जाते हैं मिरर से, हमको ऐसा लगता है कि वो इमेज भी काफ़ी पीछे जा रही है, दूर जा रही है, और जैसे जैसे हम मिरर के पास आते हैं हमको ऐसा लगता है कि वो इमेज भी काफ़ी पास आ रही है, राइट। हैव यू एवर वंडर्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेट्स से दिस इज यू एंड दिस इज द मिरर। ओके, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए और क्या चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट। अंधेरे में तो इमेज बनने नहीं वाली यार, है ना। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारा सन है जो एक्ट कर रहा है सोर्स ऑफ लाइट की तरह। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपके ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट करेगा, है ना, एंड देन वही लाइट की रेज रिफ्लेक्शन करके इस मिरर को हिट करने वाली है ना। अब इस ह्यूमन बॉडी पे एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसकी इमेज हम देखना चाहते हैं कि मिरर में कहाँ बनेगी। ओके, लेट्स कंसीडर इट्स नी। अब देखो, सन की रेज सबसे पहले इस नी पे हिट करेंगी एंड देन यही रेज रिफ्लेक्ट होके इस मिरर को हिट करेंगी, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रेज जो मिरर को हिट कर रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे जो एंटर कर रही है उसकी आईज में, है ना। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब देखो, सिर्फ एक रिफ्लेक्टेड रे की हेल्प से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको एग्जैक्टली कहाँ पे दिखाई देगी अपने घुटने की इमेज, क्योंकि देखो अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को हम बैक ट्रेस करें, यहाँ पे एक्सटेंड करें, देन हो सकता है यहाँ पे आपको ऐसा अपीयर हो कि आपके घुटने की इमेज यहाँ पे है, राइट। हम कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है यहाँ पे दिख रही हो सकता है यहाँ पे दिख रही हो, राइट। अगर हमको श्योरिटी से बोलना है कि एग्जैक्टली इमेज फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रही है, देन वी नीड एटलीस्ट 2 रेज जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या करें, इंटरसेक्ट करें, है ना। सपोज एक रे ये है, एक रे ये है, और ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही हैं, देन हम बोल सकते हैं कि हाँ, जहाँ पे ये मीट कर रही हैं इमेज वहाँ पे बन रही है। लेकिन एक रे ऑफ लाइट से हम ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, सो लेट्स कंसीडर वन मोर रे ऑफ लाइट जो यहाँ पे मिरर को हिट कर रही है उसके घुटने से, राइट। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब जो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, दे आर लाइक दिस। अब अगर दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, दे बोथ विल मीट हियर, राइट। दैट मीन्स आपको अपने घुटने की इमेज यहाँ पे अपीयर होएगी, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्लियर। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली, अगर आप अपना डिस्टेंस देखो यहाँ से मिरर के सेंटर से, है ना, और उसको कंपेयर करें अगर हम आपकी इमेज के डिस्टेंस से, देन बोथ द डिस्टेंसेस दे आर एग्जैक्टली इक्वल। इसीलिए आपको ऐसा लगता है जब आप आगे आ रहे हो आपको ऐसा अपीयर होता है कि आपकी इमेज भी आगे आ रही है, जब आप पीछे की तरफ जाते हो आपको लगता है कि आपकी इमेज भी पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, राइट, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस उसकी इमेज का भी उसके मिरर से होता है, क्लियर। द ओनली डिफरेंस इज दैट द ऑब्जेक्ट दैट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर और जो इमेज यहाँ पे बनती है दैट इज बिहाइंड द मिरर। नाउ प्लीज टेक अ कपल ऑफ मिनट्स टू वंडर अबाउट दिस वंडरफुल फिनोमिना। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। देखो, इमेज हमको ऐसा अपीयर हो रहा है कि हाँ मिरर के बिहाइंड बन रही है, लेकिन एक्चुअल में हमको पता है कि यार मिरर के पीछे तो लाइट रेज पहुंच ही नहीं सकती। पीछे से मिरर दैट इज सिल्वर्ड, है ना, वो सिल्वर्ड किया होता है, लाइट रेज उसके आर पार जा ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि यहाँ से लाइट रेज डाइवर्ज कर रही हैं, प्लेन मिरर दैट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, इट इज़ आर परसेप्शन जो हमको ऐसा बताने पे मजबूर करती है कि हाँ अगर ये लाइट यहाँ पे आ रही है ऐसे इस तरफ, दैट मीन्स कहीं पीछे यहाँ से आ रही होगी। सिमिलरली अगर ये लाइट रे कुछ इधर को आ रही है, ये पीछे से कुछ यहाँ से आ रही होगी, एंड अगर वो यहाँ पे मीट कर रही हैं, इट इज़ आर परसेप्शन जो ऐसा बताने पे हमको मजबूर कर रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ठीक है, एक्चुअल में वहाँ पे लाइट रेज मीट नहीं कर रही हैं, फिजिकली लाइट रेज ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ओके, दैट्स वाई इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं, अ वर्चुअल इमेज, जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, लेकिन इट इज जस्ट आर परसेप्शन जो हमको ऐसा बताती है कि हाँ वहाँ पे लाइट रेज ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज मीट कर रही हैं,
प्लेन मिरर्स इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, राइट? दैट मीन्स द मिरर दैट इज रियली वंडरफुल थिंग। इसीलिए जो मिरर का नाम पड़ा है दैट इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिरारी, राइट, जिसका मतलब यही होता है टू वंडर एट, ओके, और टू एडमायर। और जो वर्ड मिरेकल है दैट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द सेम रूट मिरारी। दैट मीन्स वी कैन से दैट द मिरर इज रियली मिराकुलस। ओके, तो एक समरी देखते हैं वर्चुअल इमेजेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल दे अपीयर टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। हमको ऐसा अपीयर होता है कि वो बिहाइंड द मिरर बन रही हैं। एक्चुअल में तो लाइट रेज इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही वैसे, लेकिन जस्ट आवर परसेप्शन है जो हमको ऐसा बताने पे मजबूर कर रही है कि वहाँ पे कोई ना कोई वर्चुअल इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बनेंगी, कभी भी वर्चुअल इमेज सेम साइड पे नहीं बन सकती जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मिरर के। ओके, वर्चुअल इमेजेस दे कांट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। देखो, स्क्रीन पे हम इमेज को सिर्फ तभी बना सकते हैं जब लाइट रेज वहाँ पे एक्चुअल में मीट करें, राइट? लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में लाइट रेज डाइवर्ज कर रही थी एक दूसरे से, सो इस टाइप की इमेज को हम कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते, राइट? दे कैन ओनली बी सीन बाय लुकिंग इन द मिरर। सिर्फ मिरर में देखेंगे तभी हमको दिख सकती है वो वर्चुअल इमेज, अदरवाइज उसको स्क्रीन पे नहीं बना सकोगे आप। और दे कैन बी मेड यूजिंग द प्लेन मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। ये दो टाइप के मिरर्स हैं जिनकी हेल्प से हम वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। अब जो प्लेन मिरर होता है इसका काम सिर्फ एक है, वर्चुअल इमेजेस को बनाना। ये रियल इमेजेस फॉर्म ही नहीं कर सकता। अगर आप प्लेन मिरर से एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि रियल इमेज बना के दे, ये बोलेगा अरे भाई मैं कैसे बना दूं, मैं प्लेन मिरर हूँ, मैं सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बना सकता हूँ, ठीक है? तो लेट्स सी कि जो कॉन्केव मिरर होता है क्या ये बना सकता है रियल इमेजेस को, या ये भी हाथ खड़े करेगा? लेट्स सी। ओके, सो दिस इज अ कॉन्केव मिरर और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब किसी न किसी लाइट के सोर्स से सबसे पहले लाइट रेज हिट करेंगे इस ऑब्जेक्ट पे, इस वाटरमेलन पे, एंड देन वही लाइट रेज हिट करेंगे इस मिरर को। सो लेट्स कंसीडर दिस इज वन ऑफ द रेज जो कि आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ये पास होगी थ्रू द फोकस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, है ना? सेकेंडली, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए यार कि जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने नॉर्मल देखना होता है ना, एक मिरर के, इट ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस एंगल, दिस इज द 90 डिग्रीज, ठीक है? ओके, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे होगी, लेकिन यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टेड रे की हेल्प से हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि इमेज कहाँ पे बनेगी। सो लेट्स कंसिडर वन मोर रे जो इसके फोकस से पास कर रही है, ठीक है? और जो रेज फोकस से पास करती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, ठीक है? अब देख रहे हो ये दोनों रेज यहाँ पे एक्चुअल में मीट करी, है ना? यहाँ पे हमारी परसेप्शन नहीं है, ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ मिरर, दिस कॉन्केव मिरर, दिस इज अ कन्वर्जिंग मिरर। लाइट रेज को सच्ची में ये कन्वर्ज कर रहा है। तो इस वाटरमेलन की इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, लेकिन आप देख रहे हो दिस इज एन इन्वर्टेड इमेज। अभी इमेज इन्वर्टेड क्यों है ये सब हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे इमेज बन रही है विच इज द रियल इमेज, ठीक है? रियल क्यों? यहाँ पे लाइट रेज सच्ची में कन्वर्ज कर रही हैं, ये हमारी परसेप्शन नहीं है ना? हमने कोई लाइट रेज को एक्सटेंड करके नहीं बोला कि हाँ हमको ऐसा फील हो रहा है कि लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं। लाइट रेज सच्ची में यहाँ पे मीट हुई। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ इमेज इज अ रियल इमेज। ओके, लेकिन इस चीज का ध्यान दो यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि कॉन्केव मिरर हर केस में हमको रियल इमेजेस ही फॉर्म करके देगा। वर्चुअल इमेजेस भी बना सकता है अगर जो ऑब्जेक्ट है दैट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, राइट? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फोकस और पोल के बीच में ले जाएं देन हमको वर्चुअल इमेजेस भी मिलती हैं, राइट? ऐसा क्यों होता है ये सब हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट? अब अगर समरी की बात करें रियल इमेजेस की, फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट इन दिस केस, है ना? लाइट रेज सच्ची में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके यहाँ पे मीट करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, राइट? इस केस में हमारी परसेप्शन नहीं है कि हमको ऐसा लग नहीं रहा कि लाइट रेज वहां पे मीट हुई, सच्ची में वहां पे मीट लाइट रेज हुई हैं। सेकेंडली, दिस काइंड ऑफ इमेज, द रियल इमेज, इट कैन बी फॉर्म्ड एट द स्क्रीन टू, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज लाइट रेज मीट कर रही है, वहां पे हम यार स्क्रीन रख देंगे, वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। वर्चुअल इमेज के केस में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे लाइट रेज डाइवर्ज कर रही होती है ना? ओके, एंड द लास्ट, इट कैन बी फॉर्म्ड विद द कॉन्केव मिरर ओनली। ना तो प्लेन मिरर हमको रियल इमेज देगा और ना ही हमको कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमको रियल इमेज देगा। ओनली कॉन्केव मिरर है जो हमको रियल इमेजेस बना के दे सकता है। ओके, अब क्योंकि आप सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, रियल इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, अब ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। आग लगाने के लिए हम किस टाइप का मिरर यूज कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर, ये किस टाइप की हमको इमेजेस दे रहा था? वर्चुअल इमेजेस। कॉन्वेक्स मिरर, ये भी वर्चुअल इमेजेस। कॉन्केव मोस्ट ऑफ द केसेस हमको रियल इमेजेस देता है, लेकिन वर्चुअल इमेजेस सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में देता है जहां पे ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होता है मिरर के,
अब सन तो बहुत क्लोज है नहीं, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज तो बनने नहीं वाली है ना। ऑब्वियसली जो कॉनकेव मिरर है अगर सन की इमेज बनाएगा इट विल बी अ रियल इमेज। दैट मीन्स हम किसको यूज करेंगे यहाँ पे, कॉनकेव मिरर को, है ना। क्योंकि देखो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, सन की रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस करने वाला है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब यहाँ पे बेसिकली सन की रियल इमेज बनेगी, ऐसा बोल सकते हैं। अगर इसके फोकस पे हमने कोई घास फूस रखा हुआ है, कोई कागज रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, वहां पे ये सारी की सारी सन की लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ओके, अब जब सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी देन दिस पॉइंट इट विल गेट रियली हॉट एंड इट विल कैच फायर, राइट। लेकिन फॉर सेम थिंग अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे ये लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। लाइट रेज हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहते हैं आग लगाने के लिए, लेकिन ये तो उल्टा कर रहा है, ये तो लाइट रेज को और ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, राइट। यहाँ पे हमको परसीव चाहे होगा कि यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, लेकिन दिस इज नॉट अ रियल इमेज, है ना। लाइट रेज ये डाइवर्ज कर रहा है, सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज, राइट। सो आग लगाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, सो हियर्स द समरी, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको सिर्फ वर्चुअल इमेजेस देते हैं। कॉनकेव मिरर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको रियल इमेजेस देगा, लेकिन सिर्फ एक केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत क्लोज होगा। When the object is between the pole and the focus of the concave mirror, then it gives us virtual image. I hope you found this video useful. अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, and please if you like this video, share this video with your friends and subscribe the channel. Thanks for watching.